एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सब्जेक्ट टू कंडीशंस हमारे पास क्या है, u 0, t इक्वल्स टू u 4, t इक्वल्स टू 0 एंड ut x, 0 इक्वल्स टू 0 एंड u x, 0 इक्वल्स टू x 4 माइनस x बाय टेकिंग स्टेप लेंथ इन x एंड h इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था हमारे पास क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस होती है, क्या क्या इनिशियल कंडीशंस थी, उससे हमने कुछ वैल्यूज भी ड्राइव की थी। उन सभी चीज़ों का हम यूज करते हुए इस वेव इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास गिवन फर्स्ट वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या है, गिवन वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। हमारे पास वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या दे रखी है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास स्टैंडर्ड वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड वन डायमेंशन वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है और ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये जो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास सी होगा वो हमारे पास प्लस माइनस का 2 होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमें स्टेप लेंथ लेनी है वो x के लिए h इक्वल्स टू 1 लेके चलनी है, मतलब 1 के स्टेप में हमें लेके चलना है। ठीक है, तो हमें k के लिए क्या लेकर चलना पड़ेगा, मतलब t जो हमारे पास दो वेरिएबल है, x के लिए हमारे पास h इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, t के लिए हमारे पास k इंक्रीमेंट होता है। तो हम k के लिए कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या पता है, वी नो दैट हमें क्या पता है, जो हमारे पास k होता है वो h अपॉन सी होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था फॉर्मूला, देखो कहाँ ये रहा, k इक्वल्स टू h अपॉन सी, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाते हुए अपनी ये जो वैल्यू है इसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास k इक्वल्स टू h अपॉन सी है, h की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 0.5। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अब हमारे पास क्या दे रखा है, देखो u 0, t से u 4, t, मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशंस हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उनसे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास x होगा वो बड़ा होगा और इक्वल्स टू होगा 0 से, और छोटा होगा इक्वल्स टू होगा हमारे पास 4 से। इसका मतलब हमारे पास x0 हो गया हमारे पास 0, x1 हमारे पास आ जाएगा x0 प्लस h, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा x0 दैट इज 0 में हम h मतलब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब x2 हो जाएगा हमारे पास x0 प्लस 2h मतलब 0 प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 आ गया है। अब हम x3 फाइंड करेंगे तो x3 हो जाएगा x0 प्लस 3h, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, और x4 आ जाएगा हमारे पास x4 इक्वल्स टू x0 प्लस 4h, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास 4 है तो हम बस x4 तक फाइंड करेंगे। उसके बाद जैसे हमने x के लिए वैल्यूज निकाली है ऐसे हम t के लिए वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो t के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है, t देखो t और यहाँ पे भी t, और ऐसी कोई यहाँ पे कंडीशंस भी नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे x4 तक निकाली है, हमारे पास जो वो फिगर बनाते हैं वो एक स्क्वायर बनती है। तो जब x की जो वैल्यूज आएंगे, मतलब x के जो कॉलम्स बनेंगे वो हमारे पास 4 तक बनेंगे। इसका मतलब हम t के लिए भी जो कॉलम्स बनाएंगे वो 4 तक ही बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर हम t के लिए फाइंड करते हैं, फॉर t हमारे पास t0 क्या हो जाएगा, t0 हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, 0 से हमारे पास टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, t1 क्या हो जाएगा हमारे पास, t1 हो जाएगा t0 प्लस k। ठीक है, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, तो 0 प्लस 0.5 हमारे पास 0.5 आ गया है। ठीक है, हम अब निकालते हैं t2 क्या हो जाएगा हमारे पास t0 प्लस 2k। ठीक है, तो t0 हमारे पास 2 है और 2k हमारे पास ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 0.5 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब t3 निकालेंगे, t3 हो जाएगा t0 प्लस 3k, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, और t4 निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा t0 प्लस 4k, ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने स्क्वायर मैश फॉर्म कर लेते हैं पहले, और उसमें अपनी ये जो वैल्यूज है उन्हें पुट कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना स्क्वायर मैश बना लिया है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, नीचे की साइड हम टाइम को लेके चलेंगे और ऊपर की साइड हम एक्स को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या जाएगा x0, इधर हो जाएगा हमारे पास x1, इधर हो जाएगा x2, इधर हो जाएगा x3 और इधर हो जाएगा हमारे पास x4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे t0 आएगा, यहाँ पे t1 हो जाएगा, यहाँ पे t2 हो जाएगा, यहाँ पे t3 हो जाएगा और ये t4 हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। x0 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 2 है, x3 हमारे पास 3 है और x4 हमारे पास 4 है, ठीक है। सिमिलरली t0 हमारे पास 0 है, t1 हमारे पास 0.5 है, t2 हमारे पास 1 है, t3 हमारे पास 1.5 है और t4 हमारे पास 2 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो ये जो हमारे पास इसके इंटीरियर में ये जो पॉइंट होगा, मतलब ये जो स्क्वायर मैश होगा उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u0,0 से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, u1,0 से। ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे u10, u11, u12, सॉरी 11, कुछ मिस्टेक हो गई है ना, यस। यहाँ पे होएगा हमारे पास 0 1, ठीक है। और इधर होगा हमारे पास 1 1, ये होगा हमारे पास 2 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा u31, ठीक है, u41, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये होगा हमारे पास कितना, u02, u12, u22, ये हो जाएगा हमारे पास u32, u42, ये u42 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा, u03, u13, u23, u33, u43, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा u04, u14, u24, u34 और ये आ जाएगा u44, ठीक है। अब हम इन सबकी वैल्यूज फाइंड करेंगे अपनी बाय हमारे पास जो कंडीशंस दे रखी है, इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, उनकी हेल्प से आप अपनी इनकी सबकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन हमारे पास एक ये है, एक ये है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास u0, t इक्वल्स टू 0, ठीक है। u0, t इक्वल्स टू हमारे पास 0, ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 हमारे पास क्या है, x0 की वैल्यू है। t को हम किस तरह से लिख सकते हैं, t को हम jk की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर x होता है यहाँ पर तो उसे हम लिख सकते थे i(h) की फॉर्म में, t को हम लिख सकते हैं jk की फॉर्म में। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, u0, j की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो हमारे पास j होगा उसकी क्या क्या वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 एंड 4 तक हमारे पास वैल्यू रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 0 0 है, u00, u01, u0 इक्वल्स टू के साइन लगाते हुए चलते हैं, u02, u03, u04, ये सारी वैल्यूज हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये 0, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी सेकंड बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो वो हमारे पास क्या दे रखी है सेकंड बाउंड्री कंडीशन, u4, t इक्वल्स टू 0 दे रखी है। तो u4, t इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अब 4 कहाँ पे है हमारे पास वैल्यू, 4 हमारे पास x4 की वैल्यू है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, s4, यहाँ पे t की जगह पर हम j के लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा u, अब x4 क्या है हमारे पास, x4 के लिए हम क्या लिखें, हम 4 लिखेंगे, ठीक है। u4, हमारे पास j हो जाएगा, फॉर ऑल हमारे पास j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हमारे पास j की वैल्यूज रहने वाली है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या वैल्यूज रहेंगी, 4, 0 इक्वल होगा u4, के इक्वल होगा u4, 2 के इक्वल होगा u4, 3 के इक्वल होगा u4, 4 के, और ये चारों वैल्यू, 5 वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, 0 के इक्वल होंगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज 0 के इक्वल हो गई और ये कौन सा कॉलम बन रहा है, हमारे पास लास्ट वाला कॉलम बन रहा है, ठीक है। u40 हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, u41 इक्वल टू 0 हो जाएगा, u42 इक्वल टू 0 हो जाएगा, u43 इक्वल टू 0 हो जाएगा, u44 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी है, लास्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब हम और वैल्यूज फाइंड करते हैं। और वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों बाउंड्री कंडीशन थी, इसका हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब ये और ये दोनों कंडीशंस रह गई हमारे पास। सबसे पहले हम इस वाली का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है और ये दोनों हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन, इस कंडीशन का यूज करते हैं हम, ठीक है। बाय द कंडीशन लिखेंगे, बाय कंडीशन
आपको अगर पता नहीं चले ना कौन सी इनिशियल कंडीशन है कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं बाय द कंडीशन। कौन सी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, u x, 0 इक्वल्स टू x 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है, हम इस कंडीशन का यूज करते हुए चल रहे हैं। तो अब इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, u x, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, u एज इट इज रहेगा, x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम t को j के लिख रहे थे ऐसे हम x को क्या लिख सकते हैं, i h लिख सकते हैं। और 0 क्या है हमारे पास t नॉट की वैल्यू है। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, u यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास i आएगा, कॉमा हमारे पास t नॉट दैट इज 0। ठीक है, u i, 0 के हमारे पास वैल्यूज आएंगी, किस फॉर्म में आएंगी, यहाँ पे x i 4 माइनस एक्स आई की फॉर्म में आएंगे, जहाँ पे जो हमारे पास एक्स आई है फॉर ऑल एक्स आई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्स आई क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज रहने वाली है। ठीक है, ये सारे हमारे पास वैल्यूज आएंगी, एक एक करके हम अपनी वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले x इक्वल्स टू अगर हम 0 डालते हैं, ठीक है, एक्स आई की जगह मतलब आई की जगह पर हम 0 डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे u 0, 0 की वैल्यू आई है हमारे पास, तो 0 4 माइनस 0 दैट इज 4 माइनस 0 हमारे पास 4 हो जाएगा, उसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है जो फर्स्ट रो में भी आ रहा है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो हम ये वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप फाइंड करके देख सकते हैं वैल्यू वही आएगी। ठीक है, या चाहो तो मैं लिख देती हूँ आई इक्वल्स टू जब हमने 0 लिया है तो u 0, 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 हमारे पास आएगा, क्योंकि x 0 पर हमारे पास जो वैल्यू है मतलब x नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों जगह 0 वैल्यू डालती है, हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, u 0, 0 आ चुका है, u 1, 0 लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास x1 की वैल्यू डालनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 3, 1 जो 3, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद हमारे पास 1 0 हो गया, यहाँ पे आएगा अब 2 0 की बारी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x आई है, u x 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, 4 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगी, 2 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप वैल्यू समझ में आ रही होंगी हम किस तरह से कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रही है तो एक बार और डिटेल में मैं बता देती हूँ। u अब 3 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो i की जगह पर हमने 3 डाला है तो x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x3 की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया है, उसके बाद 4 माइनस x3 की वैल्यू अगेन तो हमारे पास 3 है, ये हमारे पास ऐसे आ गया है, 4 माइनस 3 हमारे पास 1 है, 1 3 से 3 हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब बस एक वैल्यू और रह गई है u40 की, u40 हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x4 हमारे पास 4 है, ब्रैकेट में 4 माइनस 4। ठीक है, 4 माइनस 4 0, 0 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा, तो क्या क्या वैल्यू आ गई 0 3 4 3 0। ठीक है, तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं 0 3 4 3 और 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो की वैल्यूज आ चुकी हैं, फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी हैं और लास्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी हैं। और अभी हमारे पास एक कंडीशन और रह गई है, कौन सी, ut x, 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस कंडीशन का हम यूज कर, तो इस कंडीशन के यूज के लिए हम यही लिखते हैं बाय कंडीशन। हम कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं ut वाली कंडीशन, ut x, 0 इक्वल्स टू 0, हम इस कंडीशन का भी यूज कर रहे हैं। अब देखो ये कंडीशन हमने जब लास्ट लेक्चर में अपने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसमें हम जब ये कंडीशन लेके चले थे, देखो ये हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो उससे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था, हमारे पास ये आ गया था ui प्लस i, 1 इक्वल्स टू 1/2 ui माइनस 1, 0 प्लस ui प्लस 1, 0। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। बाय कंडीशन दिस वी गेट, हमें क्या पता है, हमने ऑलरेडी से ड्राइव कर लिया है, हमारे पास क्या है कि ui, 1 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2 ui माइनस 1, 0 प्लस ui प्लस 1, 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं। अब इसमें एक एक करके हम वैल्यू डालेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास u i, 1 है, मतलब हमारे पास i, 1 दैट इज सेकंड रो, हमारे पास सेकंड रो की हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब इसमें हम i की वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज हमें i की डालनी है। बट यहाँ पर हमारे पास u 0, 1 और 4, 1 की हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हम 0 और 4 वैल्यू नहीं डालेंगे i में, सिर्फ 1 2 और 3 वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके वैल्यूज डालते हैं u 1, 1। ठीक है, अब हमने पहले i की वैल्यू 1 डाली है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, 1 माइनस 1 दैट इज हमारे पास 0, 0 वैल्यू आएगी, प्लस u जब 1 डालिए तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, 0, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब u 0, 0 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, और u 2, 0 की वैल्यू हमारे पास 4 है। इन दोनों को ऐड करना है, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 1/2
4 प्लस 0, 4 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 2 आ गया, मतलब यहाँ की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबके साथ यही प्रोसेस होगा। कैसे हुआ था हमारे पास, ये वैल्यू के लिए हमने इस वैल्यू मतलब डायगोनली 2 वैल्यूज देखी थी ऊपर वाली, ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम u21 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसकी डायगोनल में एक इधर वैल्यू है, एक इधर वैल्यू है, अपर वाली देखनी है डायगोनल की वैल्यूज, तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में जब आप एग्जाम में करके आए ना तो अच्छे से लिख कर आइएगा, बट यहाँ पे हम शॉर्टकट में थोड़ा सा देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस वाले के लिए, इसकी डायगोनल की अपर डायगोनल की 2 वैल्यूज का सम करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। अपर डायगोनल की वैल्यू एक ये जाएगी, अपर डायगोनल की एक वैल्यू ये जाएगी, इन दोनों का सम किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली इसके लिए अपर डायगोनल की एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, इन दोनों को सम करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला था वो सिर्फ फर्स्ट वो सेकंड रो के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए था, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब बचे हुए ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज हम किससे निकालेंगे, अपने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला से निकालेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। थोड़ा लॉन्ग सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं फॉर, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, फॉर रिमेनिंग वैल्यूज we will use the formula। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने अभी आपको बताया है, क्या है वो फॉर्मूला, ui, j प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ui माइनस 1, j प्लस ui प्लस 1, j माइनस ui, j माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए अपनी बची हुई जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारे पास अननोन्स हैं उन सबके वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, u12 है, ठीक है। u12 मतलब हम सबसे पहले u12 के लिए i इक्वल्स टू हम क्या पुट करते हैं, i इक्वल्स टू हम 1 पुट करें और j इक्वल्स टू हम क्या पुट करें, 1 पुट करें, तभी तो हमारे पास 1 2 आएगा। 1 तो हमारे पास ऐसे जाएगा, i इक्वल्स टू 1 पुट करते ही j इक्वल्स टू हमें 2 चाहिए, तो मतलब j इक्वल्स टू हमें 1 पुट करना होगा, ठीक है। तो हम j इक्वल्स तो हम सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u1, 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। i इक्वल्स टू हमने 1 पुट करा है, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया, और j इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। प्लस i इक्वल्स टू 1 पुट करा है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और j हमारे पास 1 है, 2 कॉमन 1 आ गया, माइनस u i की वैल्यू हमारे पास 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया है, ठीक है। तो 0 u i 0 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपनी सारी वैल्यूज पुट करनी है। u 0,1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, u 0,1 की हमारे पास 0 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया है, प्लस u 2,0 की हमारे पास क्या वैल्यू है, u 2,0 कहाँ है, 2,0 हमारे पास ये है, तो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास 4 है। सो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे देखने में, यहाँ पे 2,1 है, तो u 2,1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, माइनस u 1,0, u 1,0 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। किस तरह से पैटर्न बन रहा है, आप चाहो आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलो एक वैल्यू और दिखा देती हूँ मैं पुट करके, उसके बाद हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद हमें u22 की वैल्यू निकालनी है। u12 की क्या है, हमारे पास 0, u22 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u22 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, मतलब i इक्वल्स टू हम 2 पुट करने वाले हैं। देखो एक एक करके हम 2 i वाली वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, j की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, 2 है, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, j की वैल्यू भी पुट कर देंगे, u i इक्वल्स टू हमने 2 पुट करा था, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। j की वैल्यू अब देखते हैं, j हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में एक ऐड हो रहा है, मतलब j इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास j की जगह पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज हमें पुट करनी है। u1,1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल्स टू 2 प्लस 3,1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये है 2, ठीक है, प्लस 2 माइनस u2,0 की वैल्यू क्या है, u2,0 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, 2 प्लस 2 माइनस 4 हमारे पास अगेन यहाँ पे 0 आ गया है, तो ये भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, इसके लिए देख लेते हैं। u22 के लिए हमने क्या करा, u11 प्लस u31, u22 के लिए हमने इसके अपर डायगोनल को
ऐड किया u11 u31, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट किया कि इन दोनों का जो मिलने वाला डायगोनल था इसके ऊपर वाला, उस वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब जैसे कि हमने u12 के लिए क्या करते हैं, u12 के लिए हम इसे प्लस इसे ऐड करते और माइनस कर देते इस वाले को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले के लिए भी हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हमें u32 निकालना है, इसके अबव डायगोनल एक ये है एक ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, जो इसके ऊपर से ऊपर वाला है इस वाले को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 0, हमारे पास 3 रहेगा, -3 हमारे पास अगेन 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फिर से 0 आ गई, ठीक है। सेम हम यहाँ पे आएंगे u13 के लिए क्या करेंगे, इसके अबव डायगोनल हमारे पास एक तो ये है, देखो अच्छे से समझ लीजिए, एक ये है एक ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे हम इस वाले को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 0 हमारे पास 0 रहेगा, -2 हमारे पास -2 हो गया है, ठीक है। सिमिलरली u23 के लिए हम क्या करेंगे, इसके अबव ये है इसके अबव ये है, 0 + 0 -3 हमारे पास क्या गया -3 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दिस -2, ठीक है, तो हमारे पास आ गया -2। u14 के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये, इन दोनों को ऐड करा तो -3 आएगा, माइनस करेंगे हम 0 को तो हमारे पास -3 ही आ जाएगा, ठीक है। u24 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, u24 के लिए इधर ऐड करेंगे -2, इधर ऐड करेंगे -2, -4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 को तो हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा इधर। u34 के लिए क्या करेंगे, -3 + 0, -3 + 0 -3 ना, और माइनस कर देंगे हम 0 को तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पूरा सॉल्यूशन आ चुका है अपनी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, ठीक है। बस यही प्रोसेस करना है आपको, मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, बाकी आप जब एग्जाम में करके आए तो आपके पास अगर टाइम हो तो ये सब जो प्रोसेस है ना पूरा एक्सटेंड करके अच्छे से लिख कर दिखाइएगा, ठीक है। उससे आपके पेजेस भी भरते हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 7.5 में 2 पार्ट्स में दे सकता है, अच्छी खासी मार्किंग का ही क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पेजेस भी अच्छे से भरे हुए होंगे और आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।